इसके बाद सेल एनवेलोप होता है, और ये बेसिकली सेल मेम्ब्रेन, तो हमने बात की थी कि तमाम सेल्स में पाई जाती है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के अलावा जो एक्स्ट्रा कवरिंग्स हैं बाज बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं, बाज बैक्टीरिया में नहीं भी होते, तो इनको हम सेल एनवेलोप कहते हैं। और बैक्टीरिया की सरफेस बड़ी डाइवर्स है, कोई एक तरह की कवरिंग उन्होंने नहीं चढ़ाई हुई, क्योंकि बहुत सारे मुख्तलिफ इलाकों में रहते हैं, मुख्तलिफ तरीके से जिंदगी गुजारते हैं, तो हर एक के पास अलग अलग किस्म के वो कवर्स उन्होंने अपने अपने लिए अपने हिसाब से बनाए हुए हैं। तो मिसाल के तौर पे कैप्सूल हो सकता है, स्लाइम हो सकता है, सेल वॉल हो सकती है। तो पहले हम बात करेंगे कैप्सूल की। तो बाज बैक्टीरिया, चंद बैक्टीरिया के पास कैप्सूल होता है, उन्होंने एक एक्स्ट्रा कवरिंग अपने ऊपर चढ़ाई हुई है। ये पॉलीसैकेराइड्स का बना हुआ होता है, या प्रोटीन्स का बना हुआ होता है, या दोनों पर मुश्तमिल हो सकता है। तो पॉलीसैकेराइड्स और प्रोटीन से बना हुआ हो सकता है, और अमूमन सेल के साथ बड़ा टाइटली मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ होता है, यानी कि उसको अलहदा करना मुमकिन नहीं होता। अलबत्ता इसकी वजह से बैक्टीरियल कॉलोनी जब ग्रो कर रही हो तो वो थिक गमी सी महसूस होती है। ठीक है, यहां पर आपको एक वो रेड कलर के जेली के ऊपर बैक्टीरिया ग्रो करते हुए नजर आ रहे हैं, और आप बैक्टीरिया को देखें तो वो चिपचिपे से लग रहे हैं, फील मतलब देखने से ही पता लग रहा है कि ये चिपचिपे होंगे। ठीक है, तो ये थिक गमी नेचर का कैप्सूल होता है, और इसकी वजह से कॉलोनीज चिपचिपी नजर आती हैं, और अमूमन ये बीमारी कॉज करने में इन्वॉल्व होता है। इसी तरह एक और कवर जो चढ़ा हुआ होता है बाज बैक्टीरिया के ऊपर, उसको स्लाइम कहते हैं। स्लाइम कैप्सूल की निस्बत लूजली अटैच्ड होता है, यानी कि उतना टाइटली वो सेल के साथ जुड़ा नहीं होता, और सॉल्युबल है, यानी कि पानी के अंदर डिसॉल्व हो सकता है, यानी इसके ऊपर पानी बहाएंगे तो वो पानी में मिक्स हो जाएगा सारा। तो ये मैक्रोमोलिक्यूल्स का ही बना हुआ है, उसी तरह पॉलीसैकेराइड वगैरह का, और ये भी पैथोजेनिसिटी में इन्वॉल्व है। पैथोजेनिसिटी, पैथोजेन, पैथोस कहते हैं दर्द को, जेन मतलब पैदा करना, पैथोजेनिसिटी दर्द पैदा करने की सलाहियत या बीमारी पैदा करने की सलाहियत को पैथोजेनिसिटी कहते हैं। तो ये पैथोजेनिसिटी में हेल्प करता है, और ये बैक्टीरिया को फेगोसाइटोसिस से बचाता है, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल घूमते फिर रहे हैं, वो चेक कर रहे हैं कि कोई दहशतगर्द तो नहीं आ गया, तो इन्होंने जनाब बुर्का पहना हुआ है। ठीक है, अब वो बेचारे व्हाइट ब्लड सेल्स इनको चेक नहीं कर सकते उस बुर्के की वजह से, और इन्होंने अंदर सुसाइड वो वेस्ट पहनी हुई होती है, बम बांधा हुआ होता है। ठीक है, तो ये आपको बीमार कर सकते हैं, क्योंकि ये व्हाइट ब्लड सेल्स से अमूमन बच जाते हैं, छुप जाते हैं उनसे, क्योंकि ऊपर वो स्लाइम का कवर चढ़ा हुआ है। फिर तीसरी तरह की कवरिंग सेल वॉल कहलाती है। ये कैप्सूल और स्लाइम के नीचे मौजूद होगी अमूमन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होगी। ठीक है, रिजिड स्ट्रक्चर है, यानी कि सॉलिड मटेरियल है, और इसकी वजह से ही एक्चुअली सेल की शेप मेंटेन रहती है कि उसने गोल होना है या वो स्प्रिंग की शेप का होगा। कैसी शेप होगी, तो वो सेल वॉल की वजह से होती है। और सेल वॉल का बुनियादी मकसद ऑस्मोटिक लाइसिस से बचाना है। हाँ जी, पानी सेल के अंदर भरता जाए और सेल बर्स्ट हो जाए तो उसको ऑस्मोटिक लाइसिस कहते हैं। और हमने बात की थी कि सेल वॉल ऑस्मोटिक लाइसिस से बचाती है। आपका जिस तरह टायर के वो ट्यूब के बाहर टायर रखा हुआ होता है कि वो बहुत ज्यादा एक्सपैंड ना कर सके, उसको दबा के रखता है टायर, तो उसी तरह सेल वॉल भी सेल मेम्ब्रेन को बर्स्ट होने से बचाती है। ठीक है, तो ये बनी हुई है एक खास किस्म के मटेरियल पे। पहले हमने इसका नाम सुना है पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, वो वहां पर जहां हमने बात की थी कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की भी बात की थी, सेल वॉल की भी बात की थी, तो उनमें पेप्टिडोग्लाइकन का नाम आया था। ग्लाइकन पॉलीसैकेराइड्स के लिए है, और पेप्टिडो पेप्टाइड चेन्स के लिए है, अमीनो एसिड्स की चेन। तो पेप्टिडोग्लाइकन के लंबे लंबे से पॉलीसैकेराइड के मॉलिक्यूल हैं और आपस में जुड़े हुए हैं पेप्टाइड के जरिए से। अब मुख्तलिफ तरह के सेल्स के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन की मिकदार वेरिएबल होती है। लंबी लंबी ग्लाइकन की चेन्स हैं जिनको क्रॉस लिंक किया हुआ है, आपस में जोड़ा हुआ है पेप्टाइड चेन्स के जरिए से। ठीक है, जिस तरह आपने वो जब ये पुल वगैरह बन रहा होता है तो आपने देखा होगा कि वो सरियों का एक जाला बनाते हैं पिलर बनाते हुए, और फिर उन सरियों को छोटी छोटी बारीक सी तारों से जोड़ा हुआ होता है आपस में। ठीक है, तो उसी तरह वो लंबी लंबी जो चेन्स है वो ग्लाइकन है, और उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए
पेप्टाइड चेन्स को इस्तेमाल किया गया है। अब इसके अलावा सेल वॉल के अंदर और बहुत सारे मुख्तलिफ केमिकल्स पाए जाते हैं, मसलन शुगर्स हैं, टेकोइक एसिड है, लिपोप्रोटीन्स हैं, लिपोपॉलीसैकेराइड्स हैं। ये सारी चीजें पेप्टिडोग्लाइकन के साथ अटैच की हुई होती हैं। और फिर किस बैक्टीरियम में कौन सी चीजों की मिकदार ज्यादा है, कौन सी चीजों की मिकदार कम है, उसकी बुनियाद पर मुख्तलिफ तरह के केमिकल सेल वॉल के साथ जुड़ सकते हैं और फिर उनसे आप उनको देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके सिलेबस में शामिल है, प्रैक्टिकल के सिलेबस में शामिल है ग्राम स्टेनिंग। ये डेवलप की थी हांस क्रिश्चियन ग्राम ने, बंदे का नाम है। तो इसने कहा कि जी आप बैक्टीरिया को दो तरह के रंग बैक्टीरिया के ऊपर डालें तो कुछ बैक्टीरिया एक रंग एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ बैक्टीरिया दूसरा रंग एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो बैक्टीरिया दो किस्म के हैं, एक को हम कहते हैं ग्राम पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि एक जो अटैच कर लेते हैं डाई को, दूसरे जो अटैच नहीं करते। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जब इनको ग्राम स्टेनिंग के जरिए से स्टेन किया जाता है, यानी कि रंग इनके ऊपर डाला जाता है, तो ये क्रिस्टल वायलेट को अटैच कर लेते हैं। ठीक है, क्रिस्टल वायलेट एक तरह का रंग है, उसको अटैच कर लेते हैं और उसकी वजह से ये पर्पल नजर आते हैं या ब्लू से नजर आते हैं, ऊपर जो आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर्पल नजर आते हैं। उसके मुकाबले में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पिंक कलर के नजर आते हैं, नीचे वाले आपको नजर आ रहे हैं। और ये एक और रंग एब्जॉर्ब करते हैं, तो दो रंग हम बेसिकली डालते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया क्रिस्टल वायलेट एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ बैक्टीरिया सैफरानीन एब्जॉर्ब करते हैं। तो जो सैफरानीन एब्जॉर्ब करते हैं वो रेड कलर के या पिंक कलर के नजर आते हैं, और जो क्रिस्टल वायलेट एब्जॉर्ब करते हैं वो ब्लू कलर के या पर्पल कलर के नजर आते हैं। ठीक है जी, तो उसकी बुनियाद पे हमने उनको कहा कि जी जो ब्लू या पर्पल नजर आते हैं वो ग्राम पॉजिटिव हैं और जो पिंक नजर आते हैं वो ग्राम नेगेटिव हैं। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंस है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, लॉन्ग क्वेश्चन भी है, पेपर में कई दफा आ जाता है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल की एक लेयर होती है। ठीक है, उसके मुकाबले में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर दो लेयर्स होती हैं सेल वॉल की। यहां पर आपको दिखाया हुआ है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, तो ये सेल मेम्ब्रेन दिखाई हुई है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक ये मोटी सी सेल वॉल की लेयर है। ठीक है, उसके मुकाबले में ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल है, फिर जनाब यहां पर ये सेल मेम्ब्रेन है, यहां पर सेल वॉल है और बाहर एक और मेम्ब्रेन की कवरिंग है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा कवरिंग सेल से बाहर चढ़ी हुई है। केमिकल कॉम्पोजिशन में थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। पेप्टिडोग्लाइकन इसके अंदर 50% है, यानी कि क्वांटिटी में ग्राम पॉजिटिव में ज्यादा है। यहां पर देखें तो आपको मल्टीपल लेयर्स यहां पे दिखाई हुई हैं, उसके मुकाबले में इसकी लेयर जो है वो जरा बारीक दिखाई हुई है पेप्टिडोग्लाइकन की। ठीक है, तो पेप्टिडोग्लाइकन 50% ऑफ ड्राई वेट होते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव में 10% ऑफ ड्राई वेट है। इसके अंदर टेकोइक एसिड पाया जाता है, यहां पर नहीं है। इसी तरह लिपोटेकोइक एसिड है, यहां पर नहीं है। फिर यहां पर लिपोपॉलीसैकेराइड्स हैं और लिपोप्रोटीन्स हैं। ग्राम पॉजिटिव में लिपिड्स 1 से 4% हैं, ग्राम नेगेटिव में लिपिड्स 11 से 12% हैं। ओवरऑल मोटाई देखें तो ग्राम पॉजिटिव में 20 to 80 नैनोमीटर है, यानी कि वो जरा ज्यादा मोटी है। उसके मुकाबले में ग्राम नेगेटिव में 8 से 11 नैनोमीटर है। मतलब ये ग्राम नेगेटिव दिखाया हुआ है तो इसकी जो वाल है वो बिल्कुल बारीक दिखाई हुई है और यहां पर वाल मोटी सी दिखाई हुई है। आउटर मेम्ब्रेन ग्राम पॉजिटिव में मौजूद नहीं है, यानी कि सेल वाल के बाहर कोई कवरिंग नहीं है। उसके मुकाबले में ग्राम नेगेटिव में सेल वाल के बाहर एक मेम्ब्रेन की कवरिंग एक्स्ट्रा चढ़ी हुई है। फिर पेरीप्लाज्मिक स्पेस है, तो ये बाज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मौजूद होती है, लेकिन तमाम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मौजूद होती है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस का मतलब ये है बाहर एक्स्ट्रा खाली जगह होगी, लेकिन वो यहां पर ग्राम पॉजिटिव में कुछ बैक्टीरिया में होगी, लेकिन ग्राम नेगेटिव में तमाम बैक्टीरिया में होगी। ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल ज्यादा परमिएबल होती है, यानी कि बहुत सारे सब्सटेंसेस को गुजरने देती है, और ग्राम नेगेटिव की लेस परमिएबल है। ग्राम पॉजिटिव को जब आप स्टेनिंग करते हैं ग्राम स्टेनिंग के जरिए से, तो ये पर्पल कलर के नजर आते हैं और ग्राम नेगेटिव पिंक नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि ग्राम पॉजिटिव वाले क्रिस्टल वायलेट एक तरह का रंग है, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और ग्राम नेगेटिव वाले सैफरानीन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये ब्लू से कलर का है और ये रेड कलर का है।
तो उसके वजह से वो उनके स्पेसिफिक कलर्स नजर आते हैं। यहाँ पर एक आध टर्म ऐसी भी इस्तेमाल हुई है, अब मुझे याद नहीं है, हाँ मसलन पेरिप्लाज्मिक स्पेस है, तो ये गालबन एक आध दफा पेपर में उसने पूछा हुआ है, एक्सप्लेन नहीं किया कि क्या होती है, लेकिन पेपर में तो मैं आपको बताया था कि पेपर के अंदर एक दो ऐसी टर्म्स लाजमी डाली हुई होती हैं जो पूरी बुक में कहीं पे एक्सप्लेन नहीं की होती, सिर्फ नाम दिया हुआ होता है। तो वो जिस बंदे ने मल्टीपल जगह से उसको पढ़ा हुआ होगा, यानी कि मतलब इंटरनेट वगैरह से सर्च की होगी, नोट्स लिखे होंगे, उस बंदे को वो चीजें याद रहेंगी। अदरवाइज जिसने बस ऊपर से गुजार दिया है तो वो फिर पूरे नंबर लेना जो है वो ख्वाब ही रहता है। बाज बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनकी सेल वॉल इस तरह पेप्टिडोग्लाइकन की नहीं बनी हुई, ठीक है, या उनका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जैसा ये है, तो वो ग्राम न्यूट्रल कहलाते हैं कि ना वो ग्राम पॉजिटिव है ना वो ग्राम नेगेटिव है। फिर इसी तरह हमने बात की थी कि बैक्टीरिया के दो बड़े ग्रुप हैं, यू बैक्टीरिया है और आर्कियो बैक्टीरिया है। तो ये बात हो रही है यू बैक्टीरिया की। आर्कियो बैक्टीरिया में सेल वॉल इस तरह की नहीं होती, उनकी सेल वॉल डिफरेंट है, वो पेप्टिडोग्लाइकन की नहीं बनी हुई होती, उसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन या पॉलीसैकेराइड्स होती हैं, ठीक है, प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन या पॉलीसैकेराइड्स। इसी तरह सवाल एक बार बार पेपर में आता है कि कौन से बैक्टीरिया में सेल वॉल नहीं होती, तो वो है माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटे साइज के बैक्टीरिया हैं और इनके अंदर सेल वॉल भी नहीं पाई जाती।